Hi everyone, Namaskar. Myself Pawan Kumar with Understanding Mathematics. Today I am back with a new topic, profit and loss. लाभ और हानि, फायदा या नुकसान. So before proceeding towards the topic profit and loss, लाभ और हानि, फायदा और नुकसान. Before we start the topic, let us expose ourselves. इससे पहले कि हम टॉपिक शुरू करें, आइए अपने आसपास के वातावरण में कुछ चीज़ों को देखते हैं. हम अपने आसपास हॉकर यानी कि फेरी वेल वाले को सब्जी बेचते हुए अक्सर ही देखते हैं. रिटेल शॉप पर दुकानदार को सामान बेचते हुए देखते हैं. बड़े बड़े मॉल्स में जैसे कि बिग बाजार है, विशाल मेगा मार्ट है और इसी प्रकार के बहुत सारे फेमस मॉल्स हैं जहां पर हम लोग अक्सर विजिट करते हैं, जाते हैं, तो वहां पर हम चीज़ों को खरीदते हुए और बेचते हुए देखते हैं. उसी प्रकार से हम लाइव एनिमल्स जैसे काउज, बफेलोज, कैमल्स एंड मैनी मोर एनिमल्स को हम बाइंग एंड सेलिंग करते हुए देखते हैं. जानवरों को भी हम खरीदते बेचते हुए देखते हैं. वी आर सीइंग बाइक्स, कार्स एंड मैनी मोर आइटम्स बीइंग सोल्ड एंड बॉट. अनेकों चीजें हम खरीदते और बेचते हुए देखते हैं. मोर देन दैट, on the TV screen, while we are watching news, in the bottom line there is one running line. Here we used to see NSE and BSE. This shows National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange rates of the shares. It shows that some sort of transaction is being done. इससे पता चलता है कि जब चीज़ें खरीदी और बेची जाती हैं तो इस खरीद फरोख्त में एक ट्रांजैक्शन होता है जिसे हम लाभ या हानि के रूप में, प्रॉफिट या लॉस के रूप में परिणित होते हुए देखते हैं. सो लेट अस बिगिन द टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस. There are three basic requirements to see the profit and loss. There has to be a seller and a buyer. In between, there has to be goods or सर्विस, सामान या सेवा होनी चाहिए. प्रॉफिट और लॉस में जाने के लिए हमारे पास बेचने के लिए एक सेलर चाहिए और एक खरीदार चाहिए. सेलर के पास सामान या सेवा होनी चाहिए, तभी जाके हमको प्रॉफिट या लॉस की बात आगे बढ़ानी होगी. ऐसे में हम देखते हैं कि एक ही आइटम एक जैसा भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, सामान जीवित भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है. सेवा की बात करें हम तो हमारे पास सेवाएं, हम अपने घरों में मोबाइल यूज करते हैं तो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं हमारे पास, जैसे BSNL, एयरटेल, रिलायंस एंड मैनी मोर.
So these are the service providers. They are also selling their product. Okay. Now, there are some more things that we have to understand. One thing is CP. It is cost price. Cost price. इसे हम हिंदी में क्रय मूल्य या खरीद भाव कहते हैं. कॉस्ट प्राइस इज द प्राइस एट विच एन आइटम इज बॉट. खरीद भाव या क्रय मूल्य वो भाव होता है जिस पर एक सामान को खरीदा जाता है. एंड एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस मीन्स विक्रय मूल्य या बेचने का भाव. Another thing is P for profit. प्रॉफिट का मतलब है लाभ या फायदा. And here is one more thing, L for loss. Loss का मतलब है हानि या नुकसान. Another thing is profit percentage, यानी कि P% का मतलब है प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि लाभ प्रतिशत में. लाभ प्रतिशत में. L परसेंटेज का मतलब है लॉस परसेंटेज, एंड लॉस परसेंटेज का मतलब है हानि प्रतिशत में. मीन्स प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज. These are the coin terms related to the profit and loss topics. Now we have to see how these terms are correlated. एक दूसरे से ये किस प्रकार जुड़े हुए हैं. There are three conditions. One condition is selling price is more than cost price. In this condition, there has to be profit. इस कंडीशन में फायदा होगा. जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा हो जाएगा तो फायदा होगा. और when CP is more than SP, in this condition loss will be there. जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा हो जाएगा तो लॉस होगा. एंड इन द अदर कंडीशन, when cost price is equal to selling price, this condition is known as BEP. BEP. B for break, E for even, P for point. When we reflect the profit and loss on the Cartesian graph, let us assume that cost price is 3000 rupees and selling price is also 3000 rupees. So the meeting point of CP and SP is a condition like this, and this point is known as BEP, break even point. Here there is no loss or profit.
Now, let us formulate these terms. Selling price is equal to cost price प्लस प्रॉफिट. विक्रय मूल्य बराबर हो जाता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. और हम कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. यानी कि कॉस्ट प्राइस में से लॉस घटा देने पर जो भाव आता है वो भी सेलिंग प्राइस होता है. कहने का मतलब है कि सेलिंग प्राइस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकती हैं. सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस और माइनस P फॉर प्रॉफिट, L फॉर लॉस. यहां पर हम ये देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस प्योर नहीं है. सेलिंग प्राइस इज नॉट प्योर. कॉस्ट प्राइस इज प्योर. इट इज प्योर. एंड व्हेन समथिंग इज प्योर, it is said 100%. It is very important. 100%. So the cost price is pure and it is 100%. Whereas selling price is not pure. It is impure. Selling price pure नहीं है, ये impure है, अशुद्ध है. ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है. So let me take an example to understand the things better. Gopesh bought a cow for rupees 10,000 and sold the same for rupees 12,000. 12,000. Find profit. Here we can see the cost price CP is equal to 10,000. Selling price SP is equal to 12,000. Now it is the clearly apparent condition that SP is more than CP. So SP minus CP is equal to P. Means selling price minus cost price बराबर profit. So profit हमारी बराबर हो जाएगी 12,000 minus 10,000. We can write it here. 12,000 minus 10,000 equal to 2,000. So we can see profit is of rupees 2,000. यहां पर हम ये देखते हैं कि 2,000 रुपए का फायदा हो रहा है. Let us see another example. Raja sold a radio for rupees 8,000. Which he bought for rupees
5,000. Raja sold a radio for rupees 8,000 which he bought for rupees 5,000. Find प्रॉफिट। यहां पर हम देखते हैं कि राजा ने एक रेडियो 8,000 रुपये में बेच दिया जिसे उसने 5,000 रुपये में खरीदा था, तो प्रॉफिट पूछा जा रहा है। वेरी इजी टू आंसर। सीपी 5,000, एसपी 8,000, एसपी माइनस सीपी इक्वल टू प्रॉफिट। सो 8,000 minus 5,000 equal to 3,000, and this 3,000 is the profit. Okay, we have seen two examples to find out the profit. Now we will see another example. Hira bought a cow for rupees 12,000. हीरा ने एक गाय 12,000 रुपये में खरीदी and sold the same for rupees 15,000. Find profit percentage. Here things are very clear. CP is 12,000. SP is 15,000. So difference of selling price and cost price is 3,000. And this difference is the profit. But it is being asked profit percentage. So the formula for the profit percentage is equal to profit into 100 divided by CP means cost price. Here one star mark to remember is profit and loss are calculated with respect to CP only. ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रॉफिट और लॉस जो है हमेशा कॉस्ट प्राइस के सापेक्ष ही कैलकुलेट किए जाते हैं. नाउ आई पुटिंग द वैल्यूज हियर. प्रॉफिट इज ऑफ 3,000 into 100 upon cost price is 12,000. This 3,000 will cut 12,000 4 times and this 4 will cut 100 25 times. So profit percentage is equal to 25%. Now let us take another example. Before we take another example, let us see, this is the conventional approach to solve the questions in this way. Now, when we are in the competitive examination, we used to use the method which require least calculation on paper. So, we will do this question like CP means cost price is 100%, that is equal to 12,000 rupees. Okay, so these two zeros will cut, two zeros means 1% is equal to 120 rupees. Now
The difference of the selling price and cost price is of 3000 rupees. So 120 into what, that is equal to 3000. 120 को हम कितने से गुणा कर दें कि 3000 हो जाए? यहां पर हम देखें, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा एंड दिस 12 विल कट 25,000 टू द 300. ये 12 हमारा 300 को 25 बार कट कर देगा. इट मीन्स व्हाट? If we multiply 120 by 25, it will become 3000. So 25% is equal to the 3000 rupees profit. Means profit percentage 25%. Very easy to answer. That way, we need not to put any formula or anything. It's very easy to answer. Profit is 25%. Means convert the profit into the profit percentage. Now let me take another example. Harish bought an item for rupees 10,000. He wants to sell the same at 20% profit. What is the selling price? SP. पूछा जा रहा है कि हरीश ने एक आइटम 10,000 रुपये में खरीदा और वो उसको 20% प्रॉफिट से बेच देना चाहता है, तो सेलिंग प्राइस क्या है? इफ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन इन ए कन्वेंशनल अप्रोच, इट विल टेक टाइम. बट इफ वी सॉल्व दिस सेम क्वेश्चन यूजिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अप्रोच, इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट द आंसर. Here 100% is equal to 10,000. So 1% is equal to 100 rupees. So 20% will be equal to 20% equal to 20 into 100 equal to 2,000 rupees. Means this 20% profit is equal to 2,000. Now the answer is ready. Selling price is equal to cost price plus profit. Cost price 10,000 rupees plus profit 2,000 rupees. So selling price is 12,000 rupees. Very fast we can reply using this method. If we use the conventional formula, then it will take time. I will take one more example. Rajat sold an item for rupees
12,000. In which he incurred a loss of 20%. What was the cost price of the item? आइटम का कॉस्ट प्राइस क्या था? बड़ा आसान सवाल है। रजत ने एक आइटम को 12,000 रुपए में बेच दिया, जिसमें उसको 20% का लॉस हो गया। What was the cost price of the item? We are well understood that cost price is always 100%. Cost price is pure and this is 100%. 100% was the cost price and he has sold the item at a loss of 20%. Means he has sold the item at 80%. 100 minus 20% equal to 80%. He sold the item at 80%, which is equal to 12,000 rupees. This 80% is equal to 12,000 rupees. Now, if we see this 80% is, we can write it 4 into 20% equal to 12,000. 20 चौक 80. Now, this 4 will cut 12 3 times, so it will be left over 3,000. Means 20% is equal to 3,000. Now we need 100%. Okay, so 20% multiply by 5 will make it 100%. So 5 into 3,000 means 100% is equal to 15,000 rupees. Means cost price of the item was 15,000. For the day, we conclude the topic here itself and see further in the continuation discussion. So thanks for watching. Thanks for being with us. Thank you.